हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। नमस्कार, ई न्यूज़ रूम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित प्रवासी मजदूर यानी कि माइग्रेंट लेबर, रेहड़ी पटरी वाले यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारों से जुड़े हुए शहरी लोगों के लिए घोषित सहायता के बारे में। उन्होंने शहरी मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में कम आय वाले और किसान एवं आदिवासियों के बारे में भी कुछ ऐलान की, मगर हम हमारी ये चर्चा प्रवासी मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले तक ही सीमित रखेंगे। उनकी घोषणा के सुर्खियां आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रवासी और रेहड़ी पटरी वाले के बारे में उनकी घोषणा की निचोड़ तो यही है कि अगले 2 महीने या मई और जून महीने के लिए चाहे रेशन कार्ड है या नहीं है, ऐसे हर मजदूर को, प्रवासी मजदूर को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना मुफ्त आवंटन किया जाएगा। और इसके लिए केंद्र सरकार को 3,500 करोड़ रुपए की व्यय वहन करना पड़ेगा। उसके बाद अगले साल मार्च तक सरकार एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड यानी कि वन नेशन वन रेशन कार्ड, इस प्रोग्राम के तहत देश के कोई भी कोने में काम करते हुए माइग्रेंट लेबर के लिए डिजिटल रेशन कार्ड के जरिए ऐसे सिस्टम बनाएंगे ताकि उनके गांव में या छोटे शहर में रहने वाले परिवार और वो जहां भी है खुद अपने प्रति माह का जो रेशन है वो भाग करके उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये रेशन कार्ड का पोर्टेबिलिटी भी होगा ताकि एक ही डिजिटल रेशन कार्ड के जरिए वो इसका फायदा उठा पाए। प्रवासी श्रमिक और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना भी शुरू किया जाएगा। सरकार के पास अपनी जो मकानें पड़ी हैं या जमीनें पड़ी हैं उस पे सस्ते किराए में प्रवासी मजदूर या गरीबों को छत पर अपने माथे पर छत देने के लिए सरकार बंदोबस्त करेंगे और निजी क्षेत्र के कंपनियों को भी इंसेंटिव देंगे ताकि वो भी ऐसे मकान बनाएं और गरीबों को, खास करके प्रवासी कामगारों को रहने की जगह मिले। ये लॉकडाउन के चलते उनको जो घर छोड़ करके, किराया का मकान छोड़ करके निकलना पड़ा रोड पर, इसी तजुर्बे के आधार पर यह निर्णय लिया गया। तो और रेहड़ी पटरी वाले के लिए यह कहा गया कि अगले 1 महीने में उनके लिए एक सरकारी तरफ से ऋण दान की प्रोग्राम शुरू होगी ताकि एक व्यवसायी वो 10,000 रुपया तक प्रारंभिक कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल उधार के रूप से उनको मिले, वो अपना काम शुरू कर सके।
तो ये रही संक्षेप में मंत्री जी का घोषणा। अब इसके बारे में हम लोगों को अपनी टिप्पणी से पहले और एक चीज आपको बता दे कि पत्रकारों से मिलते हुए काल मंत्री जी ने बार बार ये रोड पे चलते हुए लाखों मजदूर परिवार के जो दर्दनाक स्थिति है उनके जिक्र की और ये कहा कि ये सब देख करके उनके दिल में बहुत चोट पहुंचा। तो बेबस लाचार लोगों की ऐसी घर वापसी देखते हुए मंत्री जी का संवेदना, उनकी हमदर्दी जताना पत्रकार और आम लोगों के बीच में ये उम्मीदें तो पैदा की थी कि सरकार इन लोगों के लिए तत्काल कुछ करेंगे। मगर मंत्री जी बाद में एक पत्रकारों के सवाल पर यह स्पष्ट कर दी, ये रोड पर जो चल रहा है उनको खान पान के इंतजाम, उनको राहत दिलाने की कोई काम केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाएंगे। ये काम है राज्य सरकारों की और इसके लिए केंद्र सरकार सस्ते में सब्सिडी में चावल, गेहूं वगैरह राज्य सरकार को दे दिए हैं और जिनको जितना चाहिए वो अगर केंद्र सरकार को सूचना दे दे तो तुरंत वो मिल जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसके चलते, इस प्रोग्राम के चलते कम से कम 8 करोड़ की सहायता होगी। मगर ये मैंने ये भी स्पष्ट किया कि कितने लोग रोड पर चल रहे हैं अभी, इसके कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकारों ने उनकी प्राथमिक जो आंकड़े भेजे हैं उन्हीं के आधार पर यह संख्या में केंद्र पहुंचा है 8 करोड़। वो भी प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है। हालांकि 2017 में सरकारी एक स्टडी में ही बताया गया था कि हमारे देश की कुल आबादी के 130 करोड़ लोगों के बीच में कम से कम 45 करोड़ लोग इस माइग्रेंट लेबर की जैसे काम में जुड़े हुए हैं। और ये गए 10 साल मार्च के अंत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी इस प्रवासी मजदूरों को लेकर के। उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट कुछ डायरेक्टिव्स तो दी थी जिनके आधार पर 1 अप्रैल केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक नोटिफिकेशन भेजी थी ताकि प्रवासी मजदूर जो रोड पर चल रहे हैं उनकी खान पान, उनकी रहने के इंतजाम, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल वो करे। अब उस ऑर्डर पर कितना अमल हुआ उसका जायजा ना तो केंद्र सरकार ने ली ना सुप्रीम कोर्ट। ऊपर से कल 1.5 महीने बाद 15 मार्च फिर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और उसमें याचिकाकर्ता वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की पास ये प्रेयर की थी कि सर कोर्ट को निगरानी रखनी चाहिए सरकारों पर कि उनका ऑर्डर पर क्या वो कर रहे हैं और इन मजदूरों के लिए क्या इंतजाम किया गया है उनकी राहत के लिए। मगर कोर्ट ने फिर से इसको खारिज कर दी। उनका मानना ही है कि ऐसे निगरानी या मॉनिटरिंग कोर्ट का काम नहीं है और कोर्ट
इन लोगों को जो राह पर चल रहे हैं उनको रोक नहीं सकती, उनके पास वो साधन नहीं है। ये सरकारों की काम है। और जब याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ट्रेन के पटरी में सोए हुए 16 मजदूर को मालगाड़ी के नीचे कुचल जाने की हादसा की जिक्र की, तो कोर्ट को मानना यह था कि ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए जो ट्रेन के पटरी में सो जाए। और उन्होंने इस याचिकाकर्ता वकीलों को फटकार लगाया कि मीडिया में या अखबारों में इस तरह की खबरें देख करके वो आ जाते हैं PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या रीट पिटीशन करने के लिए, और इस तरह के सिचुएशन के बारे में नॉलेजेबल मिल जाते हैं। तो कोर्ट अगर इस याचिकाकर्ता वकील साहबा या साहबों को स्पेशल पास दे, क्या वो इस तरह के सिचुएशन को रोक पाएंगे या लोगों को रोक पाएंगे? मतलब कोर्ट को इसके बारे में सरकार पर प्रभावी ढंग से उनकी ऑर्डर पर, उनकी डायरेक्टिव्स पर अमल कराते हुए कोई भूमिका निभाना आज नामुमकिन लग रहा है। ऊपर से इनके बारे में जो लोग सोच रहे हैं और कोर्ट की दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनके लिए अभी उम्मीदें बहुत कम है। हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। कुछ तो करो सरकार।